मैं अनीता, आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी और हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं केवल। ठीक है। और इसके पिछले लेक्चर में नॉर्मलिटी देखे थे और इसमें ये क्वेश्चन में भी नॉर्मलिटी निकाला गया है। ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें पूरा ये कहें कि सीधा सीधा था, बट इसमें थोड़ा सा हमें डिफरेंट है नॉर्मलिटी निकालने का तरीका। सो उसको देखेंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो ये देखेंगे, इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है ये है 0.5 मोल H2SO4 इज डाइल्यूटेड फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर। नॉर्मलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज, ये कह रहा है एक सॉल्यूशन है, पहले 1 लीटर था, उसके बाद 10 लीटर हुआ, उसका जो मोलरिटी था वो है 0.5। ठीक है। तो इसका आपको पूछ रहा है कि हमें निकालना क्या चीज़ है, नॉर्मलिटी। ठीक है। तो नॉर्मलिटी जो निकालने का फार्मूला है, हम इसके पहले भी बताए थे कि होता है नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। ठीक है। तो हम पहले मोलरिटी निकाल लेंगे क्योंकि इसके फार्मूला में ही है मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। तो मोलरिटी निकालने के लिए देखिए उसके लिए भी फार्मूला बताए हैं, बट इसमें ये रहता है कि जो गिवन रहता है, जो हमें डाटा दिया रहता है, उसी डेटा से ही हम जो भी निकालने के लिए बोलता है वो उसी से निकालते हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए लीटर में दिया गया है 2 वैल्यू, तो हम इसे इस अकॉर्डिंग निकालेंगे जिस फार्मूले में वॉल्यूम दिया गया हो। ठीक है। तो इसका देखिए एक फार्मूला ये है M1V1 इक्वल टू M2V2। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो 1 मोल तो दिया ही है, मतलब कि 1 यम का वैल्यू दिया है, 1 यम का वैल्यू यानी कि M1 दिया है, 0.5 यम दिया गया है। ठीक है। यानी कि मोलरिटी, और जो वॉल्यूम है दोनों दिया गया है, V1 ये हो जाएगा और ये V2 हो जाएगा। ठीक। तो हमें यहाँ से M2 निकल जाएगा, यानी कि मोलरिटी निकल जाएगा। तो जब मोलरिटी निकल जाएगा तो हम नॉर्मलिटी आराम से निकाल लेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम M1 का वैल्यू रखें और V1 कितना दिया गया है, जो वॉल्यूम है पहला वॉल्यूम 1 लीटर है, तो हम 1 लिख दिए इक्वल टू M2 इसमें नहीं है, M2 ही हमें निकालना है, तो हम M2 को वैसे ही लिख देंगे। एंड V2 जो है सेकेंड वॉल्यूम है। ठीक है। तो हम सेकेंड वॉल्यूम को क्या दिया गया है 10, तो 10 लीटर है तो 10 यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ से हम ये जो 10 है इधर ला देंगे और M2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5/10। ठीक। जब इधर लाएंगे तो इधर गुणा है तो इधर जाएगा भाग हो जाएगा, यानी कि 10 में आ जाएगा इस तरह से। ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05। ठीक है। हम इसके पहले भी बताए हैं, यदि हम 10 से एंड 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे करके यदि डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका भी ट्रिक बता दिए हैं, थोड़ा जल्दी फास्ट हो जाता है। जितना जीरो रहता है उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो इसमें देखिए भाग करना है, तो भाग में जो पॉइंट रहता है वो लेफ़्ट साइड मूव करता है। ठीक है। जितना जीरो उतना मूव करेगा। तो इसमें देखिए एक ही जीरो है, तो यहाँ पे 5 के बगल में ही है, तो एक हम इसको हम उठा के यहाँ कर देंगे, तब क्या हो जाएगा 0.05। देखिए हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए जब इसको सॉल्व किए तो M2 हमारा इतना आ गया, यानी कि मोलरिटी इतना आ गया। अब नॉर्मलिटी निकाल लेंगे। नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो जो मोलरिटी रहता है, मोलरिटी हमारा ये है, तो यहाँ लिख लेंगे। एंड एन फैक्टर हमारा H2SO4 का, जैसे कि बताए थे हम कि H2SO4 जो रहता है, इसको जब हम इस तरह से ब्रेक करते हैं ना, तो ये आ जाता है 2H प्लस प्लस SO4 2 निगेटिव, इस तरह से। तो ये जो वैल्यू आता है यही एन फैक्टर है। ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा गया। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 0.10, यानी कि जिसे यहाँ पे करेंगे 2 पंचे 10, 10 आया और 2 अंक के बाद पॉइंट लगा है तो 2 अंक के बाद लगा देंगे, तो ये हमारा आ गया नॉर्मलिटी। ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है ये क्वेश्चन। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और उसको भी देख लेते हैं, और इसको प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, आएगा। अगर थोड़ा बहुत डाउट भी रह जाता, मेरे ख्याल से डाउट तो नहीं ही रहता होगा। सो तब भी आप देखिए, बार बार जितनी बार देखेंगे उतनी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक। सो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए ये है एकदम उसी टाइप का है, बट इसमें पूछा कुछ और है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या पूछ रहा है, क्या क्या हमें गिवन है, कैसे निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पे दिया गया है 20 ml ऑफ 0.5 मोल HCl मिक्स्ड विथ 30 ml ऑफ 0.3 मोल HCl, द मोलरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। तो इस समय देखिए क्या पूछ रहा है, मोलरिटी ऑफ रिजल्टेंट। तो मोलरिटी रिजल्टेंट निकालने के लिए जो फार्मूला है वो फार्मूला है ये, ठीक है। तो ये इसमें हो, उसमें देखिए क्या था, M1V1 इक्वल टू M2V2, उसमें केवल M2 नहीं था, तो इस वजह से हम उस तरह से निकाले थे। बट इसमें क्या पूछ रहा है, मोलरिटी रिजल्टेंट पूछ रहा है। तो इसका जहाँ पे इस तरह का आए तो वहाँ पे हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, जो कि फार्मूला ये है M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू MR, यही है रिजल्टेंट, ठीक है। और ये जो जितने वॉल्यूम रहेंगे उसको हम ऐड कर देंगे V1 प्लस V2। तो इसी फार्मूले पे जो गिवन है उसी को रख देंगे, ठीक है। तो हम देखिए जो कुछ दिया गया है पहले हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये है आपका M1, तो M1 ये सॉरी ये लीटर है, तो लीटर वॉल्यूम में रहता है, ठीक। तो ये V1 है, तो V1 कितना है 20 यानी कि 20 ml। एंड जो इसका मोल है M1 है 0.5। एंड जो V2 है ये वॉल्यूम दूसरा वाला V2 इक्वल टू 30 ml। एंड M2 जो है 0.3 ml है, ठीक, 3 मोल है, ठीक। हम इस तरह से मोल लिख लेंगे, मोल है, ठीक है। तो अब देखिए हम इसी जितना वैल्यू दिया है हम फार्मूले पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए M1 है, M1 के जगह पे 0.5 लिखेंगे और V1 के जगह पे 20 ml लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमने इसे जो मोल है यहाँ पे कर दिए हैं, गलती से पहले 20 लिख दिए, इस वजह से हमने इसको कट पिट नहीं किया, ऐसे लिख दिया। लेकिन देखिए M1 के स्थान पे ये रखा जाएगा एंड V1 के स्थान पे 20 है तो 20 रखेंगे, ठीक। प्लस है प्लस, एंड M2 देखिए कितना है 0.3 है, तो M2 हमारा 0.3 आएगा। एंड V2 कितना है 30 है, तो हम 0.30 लिखेंगे, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन का रिजल्टेंट मोलरिटी एंड जो ब्रैकेट में V1 प्लस V2 यानी कि हम V1 और V2 को ऐड कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ऐड करके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ये इतना सॉल्व करेंगे तो आया हमारा 10, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो 9 आया, ठीक है। इक्वल टू इसको जब जोड़ेंगे तो 50 आएगा। अब देखिए 50 आ गया है, ये 50 इधर मल्टीप्लाई हुआ है, 50 को जब इधर लाएंगे इसको जब जोड़ देंगे ना, जोड़ने के बाद 19 आया, 10 और 19 आ जाएगा, 10 9 19। तो इसको जब इधर करेंगे तो ये अपान में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे गुणा हुआ है, तो 19/50 आ जाएगा। सॉल्यूशन जब निकालेंगे सॉल्यूशन का मोलरिटी रिजल्टेंट ये है, ठीक। तो हमारा मोलरिटी रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 0.38 जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक। आप लोग गुणा भाग कैंसिल करना ये सब खुद से करिएगा, ठीक है। हम केवल तरीका बता रहे हैं क्योंकि पेपर में वहाँ पे कोई नहीं बताएगा, आपका खास फ्रेंड रहेगा ना वो भी नहीं बताने जाएगा कि आपका क्वेश्चन कितना हुआ है, कितना किए हो, हमारे में से देख लो, कुछ नहीं होगा वहाँ पे, कोई किसी का हेल्प नहीं करता, ठीक है। तो आप जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और एकदम फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करिए कि कोई भी क्वेश्चन आप फास्ट करके पूरा जिससे कंप्लीट हो जाए पेपर में, क्योंकि 100 लगभग 25 क्वेश्चन रहेगा, वो भी 120 मिनट में सॉल्व करने रहेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका आंसर आ गया रिजल्टेंट सॉल्यूशन का रिजल्टेंट मोलरिटी, ठीक। सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन ये वीडियो कैसा लगा है। सो जो न्यू है प्लीज़ आप लोग को फिर से कहेंगे कि लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करेंगे हमसे जुड़े रहेंगे, हमेशा कोई भी वीडियो डालेंगे तो आसानी से आप तक जा पाएगा। सो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।